हेलो डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में प्लेडर जावेद अली सीलरो हाई कोर्ट हाजिर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के बारे में आप तक नॉलेज पहुंचाने के लिए आई एम अगैन इन फ्रंट ऑफ यू, which rely the constitution textbook which rely on the essentiality, because word by word knowledge जो लफ्ज़ constitution के टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं मैं वही आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि उन चीज़ों से आप तालीम, इल्म और नॉलेज हासिल कर सकें और अचीव कर सकें. Of course this is the best way, and through this manner you may understand much more things, much more achievements, because constitution which is the mother of all laws. तो कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला तो हम बार बार करते आ रहे हैं, आपको भी मैंने बताया है. तो प्रीवियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पार्ट 4 जो है कंप्लीट कर लिए हैं. तो पार्ट 4 के बाद अभी हम मूव ऑन हो रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि पार्ट 5 है. सो लेट्स एंजॉय एंड मूव ऑन टुवर्ड्स मी टुगेदर. Okay, first of all, once again, I would like to show that from the textbook of Constitution of Pakistan, I again and again describing, explaining before you viewers and ears. और फिर भी मैं आपको बताने से पहले कहता चलूँ कि इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ द डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग लिसनिंग, कोई भी आपको अगर ग्रीवेंस हो रही है अपना समझने में या अपना सुनने में, तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह ताला आई शल मॉडिफाई दैट. जैसे मैंने लैंग्वेज को भी मॉडिफाई कर लिया है कुछ दोस्त व्यूअर्स की कमेंट्स से कि उर्दू लैंग्वेज भी होनी चाहिए, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया है, ये मॉडिफिकेशन में आ गई है. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 विच इज पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. चलो तो चलते हैं पार्ट 5 की तरफ कि क्या कह रहा है. पार्ट 5 का जो टाइटल है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको सुनना ना भूलिएगा. सुनिएगा कैसा है, क्या है, क्यों है, क्या है, मतलब समझने की कोशिश कीजिए. वो जो पार्ट 5 है वो रिलाई करता है, जो टाइटल है पार्ट 5 का, रिलाई करता है द रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस. द रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस. क्या कमाल होगा, देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है फेडरेशन और अपना प्रोविंसेस के बारे में. तो चलो चलते हैं अपना मूव ऑन होते हैं टेक्स्ट बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की तरफ के रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं. तो चलो उसको अपना पढ़ लेते हैं. तो चैप्टर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हो रहा है पार्ट 5 में. चैप्टर 1 जो कि रिलाई कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स. तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से क्या अपना जो है प्रोसीजर है, क्या अपना टाइटल्स हैं, क्या अपना जो है आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं. चलो लेजिस्लेटिव पावर्स का भी इल्म होना चाहिए. ये अपना फिर भी मैं बताता चलूँ कि रिलेशनशिप बताना है कि घर से अपना मैं आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 4 बता रहा हूँ. रिलेशनशिप किसका रिलेशनशिप बिटवीन दी फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, उन दोनों के रिलेशनशिप के को मद्देनजर रखते हुए हम पढ़ते हैं. चलो देखते हैं. पहला अपना चैप्टर आ रहा है तो उसमें लेजिस्लेटिव पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन का अपना चलो पढ़ लेते हैं. आर्टिकल 141 है, क्योंकि 140A तक हमने कंप्लीट कर लिया जो कि रिलाय करता था अपना पार्ट 4 में था. तो 141 पार्ट 5 का आर्टिकल है. इसका टाइटल है एक्सटेंड ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉज. Stand of federal and provincial laws. 141 article of Constitution of Pakistan 1973, which is present in part 5 of the same constitution. Well, let's move to the definition of article 141. Subject to the constitution, Majlis Shura parliament may make laws including laws having extraterritorial operation for the whole or any part of Pakistan, and provincial assembly may make laws for the province or any part thereof. Wow, वेरी सिंपल था. आप समझ सकते हैं 141 को, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है. वेल मूव ऑन होते हैं आर्टिकल 142 की तरफ. आर्टिकल 142 का टाइटल है सब्जेक्ट मैटर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉज. सब्जेक्ट मैटर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉज. चलो उसके बारे में पढ़ते हैं. सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्लास ए, मजलिस शूरा पार्लियामेंट shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Class B of Article 142.
Majlis Shura Parliament, a provincial assembly, shall have power to make laws with respect to criminal law, criminal procedure and evidence. ये प्रोविंशियल असेंबली के पास पावर्स हैं जो कि क्रिमिनल लॉज को भी अपना दे सकती है, पर क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एविडेंस में भी ये अपना प्रोविंशियल असेंबली के पास पावर है। क्लास बी की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट टू पैराग्राफ बी, जो कि प्रोविंशियल असेंबली के बारे में हमने पढ़ा, ऑफ आर्टिकल 142, अ प्रोविंशियल असेंबली शल एंड मजलिस शूरा पार्लियामेंट शल नॉट हैव पावर to make laws with respect to any matter not enumerated in the federal legislative list. वाओ, मतलब प्रोविंशियल असेंबली जो लॉज बना रही है वो अपना उसी के बारे में लिखा गया है फेडरल के हवाले से कि नॉट शल नॉट पावर हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। फेडरल लिस्ट में वो अपना नहीं आएंगे जो लॉज फेडरल बनाएगी, जो लॉज फेडरल बना रहे, जो प्रोविंशियल बना रही है वो फेडरल लिस्ट में नहीं आएंगे। फर्दर मोर क्लास डी ऑफ आर्टिकल 142, Majlis Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to matters pertaining to such areas in the federation is are not included in any province. जो मजलिस शूरा मतलब फेडरेशन पार्लियामेंट जो बना रही है लॉज, वो प्रोविंसेस नॉट इंक्लूडेड इन एनी प्रोविंस, वो प्रोविंस में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, सिर्फ सच एरियाज में जहाँ पे मजलिस शूरा पार्लियामेंट या फेडरेशन बना रही है लॉज, वो वहाँ पे इम्प्लीकेटेड हो रहे हैं। आर्टिकल 143 of Constitution of Pakistan 1973, title inconsistency between federal and provincial law. If any provision of an act of provincial assembly is repugnant to any provision of an act of Majlis Shura Parliament, which Majlis Shura Parliament, whether passed before or after the act of the provincial assembly, shall prevail, and the act of the provincial assembly shall, to the extent of the repugnancy, be void. Wow. Article 144, power of Majlis Shura Parliament to legislate for one or more provinces by consent. पढ़ लेते हैं। सब आर्टिकल 1 ऑफ आर्टिकल 144, इफ वन आर मोर प्रोविंशियल असेंबलीज पास रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट दैट मजलिस शूरा पार्लियामेंट मे बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट इन द 4th शेड्यूल, it shall be lawful for Majlis Shura Parliament to pass an act for regulating that matter accordingly, but any act so passed may, is respect any province to which it applies, be amended or repealed by act of the assembly of that province. Good. तो ये नॉलेज थी रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस के बारे में, जिसके हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी अपना लॉज के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट ऑफ बिटवीन फेडरेशन और लेजिस्लेटिव लिस्ट का जो पावर्स है उसके बारे में हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। तो आर्टिकल 141 से लेकर हमने इस वक्त जो है 144 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है आने वाला है, वो जो कि चैप्टर 2 है सेम पार्ट का, पार्ट 5 का। तो वेट फॉर दैट, और उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है समझने में तो काइंडली यू मे कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। और इंशाल्लाह ताला यू शैल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम माई ऑल द आर्ग्यूमेंट वट एवर रिटन एंड present in the textbook of Constitution of Pakistan. I only deliver before you, dears and viewers. Thank you so much for listening. Thank you so much.